हेलो एवरीवन, दिस इज़ मोहित बसीन हेयर और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के बारे में इंडिया के अंदर जो आपको विदाउट जेई विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन देते हैं। जी हाँ, जस्ट 12 के बेस के ऊपर 12th में आपके कितने नंबर आए थे उसके बेस के ऊपर आपको डायरेक्ट एडमिशन्स मिलेगी। तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो कौन से टॉप ऐसे 10 कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डायरेक्ट एडमिशन देगी, उनका मीडियन पैकेज क्या होगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये जो टॉप यूनिवर्सिटी है, टॉप कॉलेजेस हैं, इनके अंदर आपको अच्छे से प्लेसमेंट भी आपकी हो जाएगी। हमने उसमें से फाइंड आउट किए हैं पूरे इंडिया में से जिनकी टॉप प्राइवेट जो यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, इनकी जो प्लेसमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसलिए हमने इनकी लिस्ट बनाई है, ये इनको इसलिए हमने इनको टॉप 10 के अंदर रखा है। इसके अंदर आप डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो और इनकी जो प्लेसमेंट्स है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेज। बाकी कॉलेज में भी अच्छी है, लेकिन ये डायरेक्ट एडमिशन ये आपको देते हैं, इनमें कोई भी आपको एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी जेई की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बस अपना 12th का सर्टिफिकेट ले जाइए और 12th के बेस पे आपको जो है ये एडमिशन दे देंगे। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो कौन से कॉलेज, कौन सी यूनिवर्सिटीज है, उनकी क्या लोकेशन होने वाली है और उनका मीडियन जो पैकेज है वो कितना रहता है। एवरेज पैकेज तो नहीं यहाँ पे हम बात करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे मीडियन पैकेज, क्योंकि एवरेज पैकेज जो होता है वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का, प्राइवेट कॉलेज का अप डाउन होता रहता है और इनकी वेबसाइट पे अलग चलता है। लेकिन हम बात यहाँ पे करते हैं मीडियन पैकेज की तरफ। तो मीडियन पैकेज की हम यहाँ पे बात करेंगे और कॉलेज यूनिवर्सिटीज की बात करेंगे। तो सबसे पहले हमने रखा है बिट्स पिलानी। बिट्स पिलानी जो है, इसकी जो लोकेशन है ये आपको पड़ती है राजस्थान में। ये आपको राजस्थान के अंदर पड़ेगा और इसका जो मीडियन पैकेज है वो जाता है 11 से 13 लाख रुपए के बीच में, मीडियन पैकेज। ठीक है, बिट्स पिलानी। अब बिट्स पिलानी को हम इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे रख रहे थे, पहले तो हमने सोचा इसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि यहाँ पे 50-50% सीट्स मिलेंगी। यहाँ पे आपको एंट्रेंस के थ्रू भी सीट मिलती है और डायरेक्ट भी मिल जाती है, लेकिन डायरेक्ट सीट इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। अगर आप जल्दी अप्लाई करोगे तो मे भी आपको ज़्यादा चांस है कि जल्दी सीट मिल जाएगी। अदरवाइज इनकी जो ज़्यादातर सीट्स हैं वो एंट्रेंस के थ्रू फिल होती है, डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है लेकिन बहुत ज़्यादा कम सीट्स होती हैं, इसलिए ये 50-50 हम इसको कह सकते हैं। तो अगर हम इसको ना लेते तो कुछ बच्चे कमेंट करते हैं सर बिट्स पिलानी भी तो है, बिट्स पिलानी को आपने क्यों नहीं रखा यहाँ पे, बिट्स पिलानी को यूनिवर्सिटी की लिस्ट में आपने क्यों नहीं रखा, वहाँ पे भी तो डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है। डायरेक्ट एडमिशन मिल जाती है लेकिन 50-50% चांसेस हैं। और सेकंड थिंग क्या करती है, यहाँ पे जो टॉपर्स होते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड के या स्टेट बोर्ड के, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है 12th के अंदर। अगर आपने कोई एंट्रेंस क्लियर नहीं किया है तो उनके जो बची कुछ सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स जो होती हैं, उसके अंदर भी ये क्या प्रेफर करते हैं कि वो जो बच्चा आ रहा है वो टॉपर्स हो या फिर स्टेट बोर्ड में टॉपर हो या अपने सिटी का टॉपर हो, कुछ ऐसा इन्होंने अपना क्या रखा हो, सिस्टम बना के रखा हो, इसलिए हमने बिट्स पिलानी को यहाँ पे रख दिया है। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे हमने यहाँ पे रखा है थापर यूनिवर्सिटी। थापर यूनिवर्सिटी जो आपकी पड़ती है पटियाला पंजाब में, पंजाब के अंदर, पटियाला पंजाब के अंदर आपकी थापर यूनिवर्सिटी बनती है। पंजाब का टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है ये, पंजाब के अंदर इसका रैंक देखा जाए तो इसके अंदर आपकी जो एवरेज पैकेज आपको मिलेगा 6 to 8 लाख। तो थर्ड नंबर पे हमने रखा है विट वेलोर को, VIT विट वेलोर। विट वेलोर ये जो आपका पड़ता है ये आपकी पड़ती है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के अंदर। और इसका जो मीडियन पैकेज चलता है वो हमारे पास चलता है 4.5 to 6 लाख मीडियन पैकेज विथ वेलोर। फोर्थ नंबर पे हमने जो रखा है शास्त्रा यूनिवर्सिटी। शास्त्रा यूनिवर्सिटी के अंदर भी एक रूल है वो बता देता हूं, लेकिन जो पहले समझ लो, शास्त्रा यूनिवर्सिटी जो होती है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी भी आपकी किस में पड़ती है, तमिलनाडु में पड़ती है। और यहाँ का जो मीडियन पैकेज आता है वो जाता है 5 से 7 लाख के बीच में। अब शास्त्रा यूनिवर्सिटी में क्या एक रूल है, शास्त्रा यूनिवर्सिटी में 70% जो सीट्स है वो आपके एंट्रेंस के थ्रू होती हैं, 30% सीट्स जो है वो ओनली बोर्ड्स के थ्रू होती हैं। 30% सीट्स जो आती हैं वो बोर्ड्स के थ्रू आती हैं, मतलब 30% सीट्स ही आपको मिलेंगी। 70% जो सीट्स हैं वो आपकी रिजर्व रहेगी जेई मेन के थ्रू या एंट्रेंस के थ्रू। जो 30% सीट्स है वो बोर्ड्स के थ्रू आपको 12th के बेस के ऊपर जहाँ पे सीट जो है मिल सकती है। तो यहाँ पे भी आपको थोड़ी बहुत ही जल्दबाजी करनी पड़ेगी इसके अंदर एडमिशन लेने के लिए। शास्त्रा के अंदर फटाफट से जाकर एडमिशन ले सकते हो आप, क्योंकि इनके पास सिर्फ 30% सीट्स ही अवेलेबल होती हैं। नेक्स्ट 5th नंबर पे हमने रखा है
जेपी यूनिवर्सिटी। जेपी यूनिवर्सिटी के भी काफी ज्यादा कैंपस हैं, लेकिन यहाँ पे हमने जेपी यूनिवर्सिटी वाला नोएडा वाला कैंपस रखा है क्योंकि नोएडा वाले की जो प्लेसमेंट है वो काफी ज्यादा अच्छी है। इसके अलावा एक दो और कैंपस भी इनके, तो उनकी जो प्लेसमेंट वो इतनी अच्छी नहीं है एज कम्पेयर टू नोएडा, तो हमने नोएडा वाले कैंपस को रखा है। नोएडा वाले की प्लेसमेंट जो वो काफी ज्यादा अच्छी है एज कम्पेयर टू अदर कैंपस इनके। तो इनका जो पैकेज आता है वो जाता है 4 से 6 लाख। मिड इन पैकेज की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये थे टॉप मोस्ट 5 के अंदर, इंडिया के अंदर मोस्ट हाईएस्ट यूनिवर्सिटी जिनको हम कह सकते हैं पैकेज के थ्रू कह लो या प्लेसमेंट के थ्रू जो आपको इजीली अवेलेबल करवा देंगे। तो ये थी टॉप 5। अब नेक्स्ट 5 की बात करते हैं। तो नेक्स्ट 6 नंबर की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 नंबर पे हमने रखा है सत्यभामा यूनिवर्सिटी। सत्यभामा यूनिवर्सिटी, सत्यभामा जो यूनिवर्सिटी है वो आपकी पड़ती है, इसकी जो लोकेशन है सत्यभामा यूनिवर्सिटी की वो है चेन्नई। चेन्नई के अंदर आपकी पड़ेगी सत्यभामा यूनिवर्सिटी। इसका भी जो मिड इन पैकेज चलता है वो चलता है 4 to 5.5 लाख मिड इन पैकेज। ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे हमने जो रखा है दैट इज LPU यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। लवली प्रोफेशनल आपकी पड़ती है जलंधर में पड़ती है, पंजाब में। तो इसका जो मिड इन पैकेज की हम बात कर लेते हैं। इनका जो मिड इन पैकेज चलता है वो चलता है 4 to 4.5 लाख। नेक्स्ट हमने 8 पे नंबर पे रखा है CU यानी कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो आपकी पड़ती है मोहाली में, नियर अबाउट चंडीगढ़। और इसके मिड इन पैकेज की बात कर ले तो 4.5 से 5 लाख के बीच में इनका जो मिड इन पैकेज है वो रहता है। एक चीज और बता देता हूँ, ये जो अपनी लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU CU दोनों की है, इसकी लोकेशन फर्क है। ये जलंधर में पड़ती है, ये मोहाली में पड़ती है, लेकिन आप देखो इन दोनों का जो मिड इन पैकेज है वो सेम है। दोनों ही पंजाब के अंदर पड़ती है। ये भी चंडीगढ़ नियर अबाउट मोहाली पंजाब के पास ही पड़ जाती है। प्रॉपर चंडीगढ़ में नहीं है, मोहाली में, मतलब चंडीगढ़ इससे थोड़ा दूर ही रह जाता है, ज़्यादा दूर नहीं है, मतलब नियर अबाउट ही है। तो दोनों यूनिवर्सिटी आपकी ये पंजाब में पड़ती हैं। दोनों का मिड इन पैकेज भी सेम है और दोनों की दोनों जो यूनिवर्सिटी इस टाइम के अंदर पंजाब के अंदर लीड कर रही हैं। दोनों की दोनों बेस्ट यूनिवर्सिटीज मानी जा रही हैं। प्राइवेट के अंदर काफ़ी अच्छे पैकेज प्रोवाइड कर देती हैं। तो यहाँ पे इनके जो फीस का स्ट्रक्चर वो भी अप्रॉक्सीमेटली दोनों का सिमिलर है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ, हाला बड़ा थोड़ा सा LPU का ज़्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू CU, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली इनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, फीस है, पैकेज है, ऑलमोस्ट सेम चल रहा है। और इस टाइम पे दोनों ही पंजाब के अंदर काफ़ी ज़्यादा ये लीड कर रही हैं। नेक्स्ट 9th नंबर पे हमने रखा है चितकारा यूनिवर्सिटी। चितकारा यूनिवर्सिटी आपकी पड़ती है राजपुरा में, जो कि पंजाब में ही है। इनका भी जो मिड इन पैकेज है वो काफी ज्यादा अच्छा है। इनका जो मिड इन पैकेज आपको मिल जाएगा 4 to 6 लाख के बीच में। और लास्ट पे हमने जो 10th नंबर पे रखा है दैट इज कॉल्ड एमिटी यूनिवर्सिटी को। एमिटी यूनिवर्सिटी जो आपकी पड़ती है नोएडा में, नोएडा के अंदर। और इनका जो एवरेज पैकेज हमने मिड इन पैकेज जो हमने यहाँ पे रखा है दैट इज 4 to 6 लाख। तो ये थी टॉप 10 इंडियन के अंदर यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के अंदर जहाँ पे आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगी 12th के बेस के ऊपर। और इनके जो एवरेज मिड इन पैकेज है वो मैंने आपको बता दी मिड इन पैकेज कि ये ज़्यादा यूनिवर्सिटी जो है आपको प्लेस करवा देती है। लेकिन एक चीज़ और आपको इसके साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का काम क्या होता है, आपको अच्छी ग्रेजुएशन देना, अच्छी क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करना, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, स्टडीज़ करवाना। और साथ में ये क्या कहती है आपको कंपनीज प्रोवाइड कर देती है। आगे कंपनी आपको कितने का पैकेज दे रही है, कितने का नहीं है, वो कंपनी पे डिपेंड करता है और उसको क्रैक करने वाले पे। मान लो आपने अच्छी से ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन इंटरव्यू तो आपने क्रैक करना है ना। अब पैकेज आपका इससे ज़्यादा भी जा सकता है 10 लाख पे। ये तो मैंने सिर्फ मिड इन पैकेज की बात बताई है।
तो पैकेज आप 10 लाख पे भी जा सकते हो, 20 लाख पे भी जा सकते हो, 22 लाख पे भी जा सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है आप पे, आप कितनी मेहनत कर रहे हो, कितना अपने स्टडी पे जोर दे रहे हो, कितने आप इंटरव्यू क्लियर कर पा रहे हो, कितना आप उस पर जोर दे रहे हो पढ़ने के लिए कि आपने प्लेस होना ही होना है, मुझे इस कंपनी में जाना ही जाना है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है आपके कम यूनिवर्सिटीज़ का काम क्या होता है, कंपनीज को प्रोवाइड करना, कंपनीज को अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लेके आना। तो ये सारी यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज अपनी कंपनी को अपने अंदर लेके आ रहे हैं, उसके बाद क्रैक करना, इंटरव्यूज के अंदर बैठना, वो सब कुछ तो आप पे डिपेंड करता है ना, आप कितनी आपके अंदर कैपेबिलिटी है। तो अपने अंदर कैपेबिलिटी लेके आप ज़्यादा से ज़्यादा पैकेज को क्रैक इनके अंदर यूनिवर्सिटीज़ को कर सकते हो। और इसके साथ 3 कॉलेजेस एक और बता देता हूँ, उसमें क्या रीज़न है वो भी बता देता हूँ। नेक्स्ट और 3 कॉलेजेस हैं जो काफ़ी अच्छे माने जाते हैं, मैं उनके नाम बता देता हूँ, लेकिन उनका रीज़न भी बता देता हूँ कि उनको मैंने टॉप 10 के अंदर क्यों नहीं रखा है। तो सबसे पहला हमारे पास है UPES, नेक्स्ट नंबर पे हमारे पास है ग्राफिक ईरा, थर्ड नंबर पे हमारे पास है डिट। ये तीनों के तीनों जो कॉलेजेस हैं, ये तीनों के तीनों जो कॉलेजेस हैं, इसको हमने इन टॉप 10 के अंदर क्यों नहीं रखा, क्योंकि इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है एज़ कम्पेयर टू इन 10 कॉलेजेस के अराउंड में बात करूँ तो इनकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और ये जो तीनों के तीनों कॉलेजेस है एक ही जगह पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं आपके देहरादून में, देहरादून पढ़ते हैं, यानी कि उत्तराखंड में पढ़ते हैं, उत्तराखंड के अंदर ये पढ़ेंगे। अगर आप लेना चाहते तो मैं तो आपको ये सजेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आप मिडिल क्लास हो ज़्यादातर तो आप इन कॉलेज के अंदर ना ही जाओ तो बेटर। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, बहुत अच्छा है हम कि हम इतना पैसा लगा सकते हैं, बहुत अच्छी हमारे अंदर स्ट्रॉन्गेस्ट हम पोजीशन पे बैठे हुए हैं, तो आप इन कॉलेज के अंदर जाने का रिस्क ले लो। अदरवाइज मुझे समझ नहीं आता कि इन्होंने इतनी फीस क्यों रखी हुई है, क्या रीज़न है, क्या नहीं रीज़न है। बट मेन रीज़न इनका यही है कि इनके अंदर जो फीस है वो बहुत ज़्यादा है। और इनके एवरेज पैकेज की भी बात कर ले, मीडियन पैकेज की, तीनों का मीडियन पैकेज वो सेम ही है, 4 से लेके अपना अराउंड 5 लाख के बीच में चला जाता है, 4 to 5 लाख के अंदर मीडियन पैकेज। बस मेन रीज़न मैंने इनको इसलिए नहीं टॉप 10 के अंदर रखा था क्योंकि ये तीनों ही यूनिवर्सिटी एक तो देहरादून में पढ़ती हैं, ठीक है, उत्तराखंड के अंदर। और इसके मेन रीज़न वही है कि इनके अंदर जो फीस है एज कम्पेयर टू 10 यूनिवर्सिटीज़ के अराउंड कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, इतना स्ट्रॉन्गेस्ट पोजीशन के अंदर हो कि आप अफोर्ड कर लोगे, तभी इस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप एडमिशन ले सकते हो। अगर आप मिडिल क्लास हो, अगर आपको लगता है कि मैं नहीं कर जाऊँगा, मुझे बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली हो, तो आप इन 10 में से किसी और को चूज़ कर सकते हो एज़ कम्पेयर टू पैसे के मामले, फीस के मामले। बाकी इनका पैकेज, मीडियम पैकेज भी उतना ही है, और देहरादून में, उत्तराखंड में इनकी लोकेशन है।